नमस्कार दोस्तों, किसानों की योजनाएं और आम नागरिक के लिए बनाई गई सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम है सुशील पूनिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई सभी नई योजनाओं की जानकारी दूंगा। 17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। उसके बाद गहलोत सरकार ने कई नई योजनाएं लागू की और कुछ योजनाओं में बड़ा बदलाव भी किया गया। किसान पेंशन योजना, सामाजिक पेंशन योजना, भामाशाह योजना, राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा में कनक वितरण, बेरोजगारी भत्ता योजना, लड़कियों को आजीवन फ्री शिक्षा योजना, किसान कर्ज माफी योजना आदि सभी नई योजनाएं एवं उनमें किए गए बदलाव की पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। साथ ही सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा देवें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके द्वारा इस वीडियो को किया गया एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, योजनाओं की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं उन योजनाओं की जिनमें गहलोत सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें तो गहलोत सरकार ने पेंशन योजना में 250 रुपए की वृद्धि की है, यानी 250 रुपए की वृद्धि है वो गहलोत सरकार ने की है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि शामिल है। पहले वृद्धावस्था पेंशन के तहत 75 वर्ष से कम उम्र वाले वृद्धजनों को 500 रुपए महीना पेंशन मिलती थी, जो अब 750 रुपए हो गई है। पहले 75 वर्ष से ऊपर सभी महिला पुरुष को 750 रुपए महीना पेंशन मिलती थी, जो अब 250 रुपए बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। विधवा पेंशन में भी 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस प्रकार गहलोत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सभी वर्ग हेतु 250 रुपए की बढ़ोतरी है वो की है। प्रति महीना 250 रुपए अब ज्यादा मिलने लगी है। खाद्य सुरक्षा योजना में वितरण प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। बीपीएल परिवारों को पहले 2 रुपए किलो कणक मिलती थी, जो गेहूं है वो 2 रुपए किलो मिलता था। बीपीएल गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर खाने हेतु जो गेहूं है वो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। गहलोत सरकार ने इसमें 1 रुपए प्रति किलो की कटौती की है। अब बीपीएल परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो कणक है वो हर माह देने का प्रावधान है वो रखा गया है। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने ये जो बड़ा कदम है वो उठाया है। बीपीएल परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो जो कणक है वो मिलती है। अब राजस्थान के बीपीएल अंत्योदय परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो गेहूं दिया जाएगा। अब अपने बात करते हैं राज्य के बेरोजगारों की। गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य के बेरोजगारों से 3500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता है वो देने का वादा किया था। गहलोत सरकार के सत्ता में आने के बाद घोषणा तो कर दी गई कि बेरोजगारी भत्ते में बदलाव किया जाएगा और 1 मार्च से राज्य के युवा वर्ग को पुरुष वर्ग को 3000 रुपए महीना एवं महिला बेरोजगारों को 3500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 मार्च निकले अभी 15-16 दिन हो गए हैं, अभी तक तो किसी भी बेरोजगार के खाते में एक भी पैसा नहीं आया है। इस बेरोजगारी भत्ता में बदलाव करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन इसमें काफी सारी शर्तें हैं वो जोड़ दी गई हैं। चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने वादा किया था कि सभी वर्ग के 35 वर्ष तक की उम्र वाले जो युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन जब इस योजना को लागू किया गया तो शर्त रख दी गई कि ओबीसी और सामान्य वर्ग के 30 वर्ष तक की उम्र वाले युवाओं को, एससी और एसटी के 35 वर्ष तक के युवाओं को और महिलाओं को, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 35 वर्ष तक की उम्र वाले इस बेरोजगारी भत्ते में आवेदन है वो कर सकते हैं और सिर्फ 2 साल तक ये भत्ता दिया जाएगा।
इस तरह की शर्तें कांग्रेस सरकार ने रख दी है। अब बात करते हैं लड़कियों को आजीवन फ्री शिक्षा योजना के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये योजना सिर्फ सरकारी महाविद्यालय, सरकारी कॉलेज हैं उनमें ही लागू की गई है। पूर्व में सरकारी महाविद्यालय में, सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेने पर लड़कियों को 500-700 रुपये एक साल का, मतलब 500-700 रुपये सालाना कॉलेज फंड के रूप में देने पड़ते थे। पूर्व में भी अन्य कोई भी किसी तरह की फीस है वो कॉलेज द्वारा लड़कियों से नहीं ली जाती थी। अब गहलोत सरकार ने लड़कियों को आजीवन फ्री शिक्षा का ढिंढोरा पीटते हुए घोषणा की है कि अगले सत्र में जब ये लड़कियां किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में यानी सरकारी महाविद्यालय में प्रवेश लेगी तो कॉलेज फंड के नाम पर ये जो 500-700 रुपये साल के लिए जाते हैं वो अब फीस के रूप में उस फीस को वो फीस अब लड़कियों को नहीं देनी होगी। ये है गहलोत सरकार की लड़कियों को फ्री शिक्षा देने वाली योजना। इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस ने घोषणा की है कि जब तक लड़की पढ़ना चाहती है उस गवर्नमेंट कॉलेज में तब तक वो सरकारी महाविद्यालय उस लड़की से फीस नहीं लेगा जो पहले लेता था। तो ये है जो इनकी लड़कियों को फ्री शिक्षा वाली बात है, वो योजना है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राशन कार्ड की। तो दोस्तों, जो पूर्व में राशन कार्ड बनाए गए थे उनकी वैधता सिर्फ 2018 तक थी। अब उन राशन कार्डों की वैधता है वो समाप्त हो चुकी है। इसलिए अब गहलोत सरकार नए राशन कार्ड बनाने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि अब जो नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे वो डिजिटल राशन कार्ड होंगे जो एटीएम की तरह होते हैं। किसी कारणवश जो परिवार अपना राशन कार्ड नहीं बनवा पाए थे, मतलब जो पिछली बार राशन कार्ड बनाए गए थे उस टाइम जो किसी कारणवश जो भी परिवार राशन कार्ड नहीं बनवा पाए थे या राजस्थान से बाहर के निवासी हैं जो बाद में राजस्थान में निवास करने लगे, यानी पहले वो राजस्थान जैसे हरियाणा पंजाब के थे और अब राशन कार्ड बनने के बाद में वो राजस्थान में शिफ्ट हुए हैं, उनका भी राशन कार्ड नहीं बना होगा। या जो पहले एक परिवार था अब बंटवारे के बाद 2 परिवार हो गए हैं, ऐसे सभी लोगों के पास नया राशन कार्ड बनवाने का एक सुनहरा मौका है। थोड़े समय बाद ही नए राशन कार्ड बनवाने की सर्वे है वो शुरू होगी। उस समय सभी परिवार अपना नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो योग्य होने के बावजूद भी किसी कारणवश खाद्य सुरक्षा में अपना नाम है वो नहीं जुड़वा सके थे। अब ऐसे वंचित सभी परिवार आसानी से अपना नाम है वो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं। नए राशन कार्डों की सर्वे के समय ऐसे परिवारों को अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी, मतलब अपनी योग्यता के तहत, मतलब खाद्य सुरक्षा की योग्य है वो बंदा, ये उसको सिद्ध करना होगा और भविष्य में नए राशन कार्डों में उस परिवार का नाम है वो खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने का मतलब है कि उन्हें वो कम रेट वाली जो कणक है, गेहूं है, वो मिलता है। इसके अलावा अन्य भी कई सुविधाएं मिलती हैं। बामासाय कार्ड की जो सुविधा है उस पर भी मतलब बामासाय कार्ड पर जो ट्रीटमेंट होता है 3 लाख रुपए तक का फ्री, वो भी उसी परिवार का होता है जिस परिवार का नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ हो। उसी परिवार को 3 लाख रुपए तक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री में इलाज होता है। अब अपने बात करते हैं किसान पेंशन योजना के बारे में। गहलोत सरकार ने वृद्धजन कृषक सम्मान योजना को लागू किया है। मतलब गहलोत सरकार ने एक योजना बनाई है जिसका नाम है वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना। जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसी तरह से इस योजना को बनाया गया है, लेकिन इस योजना और उस योजना में बहुत फर्क है। इस योजना के अंतर्गत जो किसान 75 वर्ष से ऊपर की आयु है उन्हें 500 रुपये महीना राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। जो लघु व सीमांत किसान 55 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं उन्हें 250 रुपये महीना किसान पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा जिन किसानों ने 58 वर्ष की उम्र तो पूर्ण कर ली है और उस किसान के पास किसी भी तरह का कोई आजीविका का साधन नहीं है, तो ऐसे किसानों को भी 250 रुपये महीना किसान पेंशन है वो
दी जाएगी। इस योजना में सिर्फ उन्हीं किसानों और मजदूरों को शामिल किया गया है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभ नहीं मिल रहा हो, मतलब जिनको पहले से वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ भी कांग्रेस ने किसानों के साथ छल किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लघु व सीमांत जिनके पास 8 बीघा तक जमीन है, मतलब जो लघु व सीमांत किसान हैं राज्य के जिनके पास 8 बीघा तक जमीन है या 75 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले हैं, उन्हें तो पहले से ही पेंशन मिल रही है। या ऐसे किसान जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, ठीक है, और 55 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली है, तो ऐसे किसानों को भी पहले से ही पेंशन मिल रही है। तो गहलोत सरकार ने ये वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना लागू किस लिए की है? अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये योजना, इस योजना के तहत लाभार्थी होंगे कौन, बल्कि उन किसानों को तो पहले से ही मिल रही है जो इन्होंने शर्तें जोड़ी है। लघु व सीमांत किसान है उनको तो वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है, जो मजदूर के लेवल के हैं उन्हें भी मिल रही है, ठीक है, 75 वर्ष से ऊपर की आयु वाले हैं उन्हें भी मिल रही है, जबकि इसमें सभी को तो पहले से ही पेंशन मिल रही है और जिनको पेंशन पहले से मिल रही है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। तो मुख्यमंत्री साहब, ये योजना आपने बनाई किन के लिए है? कांग्रेस इस योजना में किसानों के साथ धोखा कर रही है। सिर्फ लोकसभा चुनाव हेतु लोकसभा चुनाव में लुभाने का काम है वो कांग्रेस सरकार ने किया है। अब अपने बात करते हैं किसान कर्ज माफी योजना के बारे में। विधानसभा चुनाव पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, अभी जो हाल ही के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट, इन सब ने मिलकर राज्य के किसानों से वादा किया था कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का संपूर्ण कर्जा है वो माफ कर दिया जाएगा। अब गहलोत सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना को लागू तो किया, लेकिन यहां भी राज्य के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है वो कांग्रेस ने किया है। जिन किसानों ने सहकारी बैंक से यानी सोसाइटी से जो लोन ले रखा था उसे तो बिना किसी शर्त सबका माफ कर दिया गया। ये लोन 1 लाख रुपए तक दिया जाता है, जिसमें से 50,000 रुपए पिछली वसुंधरा सरकार ने माफ कर दिए थे। अब लोन बचा सिर्फ 50,000 रुपए जो गहलोत सरकार ने माफ किए हैं, जबकि ये डंका बजा रहे हैं कि हमने 2 लाख रुपए का लोन माफ किया है। सिर्फ उन्होंने सोसाइटी के लोन माफ किए हैं जिसमें से 50,000 पिछली सरकार ने माफ कर दिए थे और वो दोबारा नहीं मिले थे। सिर्फ 50,000 का ये लोन है वो किसानों पर था। अब बात करते हैं केसीसी लोन की। केसीसी लोन में गहलोत सरकार ने शर्त रखी है कि जो किसान डिफॉल्टर हैं सिर्फ उन्हीं किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन है वो माफ किया जाएगा। हालांकि इसकी सिर्फ घोषणा की गई है, अभी तक कोई भी कदम है वो नहीं उठा, कांग्रेस द्वारा नहीं उठाया गया है। किसी डिफॉल्टर का अभी तक एक भी पैसा माफ नहीं हुआ है। गहलोत सरकार की इस घोषणा में राज्य के ईमानदार किसानों को कोई भी लाभ है इस योजना का नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी को सिर्फ एक चुनावी जुमला बनाया था, जबकि इसका लाभ अभी तक किसी भी किसान को नहीं मिला है। हालांकि राहुल गांधी तो चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा है वो माफ कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने चिल्ला कर विधानसभा चुनाव से पूर्व बोला तो था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब सरकार बन गई तो उसके बाद में किसी तरह का कोई कर्जा है वो माफ नहीं किया गया है। यहाँ भी किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है वो कांग्रेस कर रही है। 10 दिन तो छोड़ो, अभी 3-4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी किसी किसान को कोई भी फायदा इस योजना का नहीं मिला है। और दूसरा, उन्होंने जिस तरह की शर्त रखी है कि सिर्फ डिफॉल्टर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा और वो भी 2 लाख रुपए तक का, ठीक है, लेकिन डिफॉल्टर किसान हैं जो लगभग 5% हैं और जो ईमानदार किसान हैं उनको इस योजना में कोई फायदा
नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ योजनाएं थी अशोक गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई 2019 में जो योजनाएं चलाई गई है, उन योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की अनेकों योजनाओं की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगली नई वीडियो, नई अपडेट, नई न्यूज, नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।